In this class we will study mixtures. So what are the mixtures? जैसे हमने पहले भी बताया था कि अगर हम किन्हीं दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। मिक्स करने का मतलब ये नहीं कि उसे डिज़ोल्व ही करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आयरन फिलिंग्स को अगर तुम मिट्टी के अंदर मिक्स कर दो, सॉइल के अंदर मिक्स कर दें, तो भी वो क्या है, एक मिक्सचर हो जाएगा आयरन का और मिट्टी का। ठीक है। और अगर हम वाटर के अंदर, जैसे किसी कंटेनर में वाटर है और इसके अंदर शुगर या फिर सॉल्ट अगर ऐड कर दें और उसको मिक्स कर दें, तो भी वो एक क्या होगा? मिक्सचर होगा। सो मिक्सचर इज़ बेसिकली व्हेन वी combine two or more substances and they do not react chemically, उनके बीच में कोई केमिकल अगर हमने मिक्स कर रहे हैं तो उनके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड मिक्सचर। अगर उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, उनके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो वो मिक्सचर नहीं कहलाएगा, वो अलग कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है। सो नाउ हमने मिक्सचर को क्लासीफाई किया था दो टाइप्स पे, होमोजीनियस मिक्सचर एंड मिक्सचर्स वाज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड heterogeneous mixture. What do you mean by homogeneous and heterogeneous? Homo means same, hetero means different. ठीक है। सो अगर हम किन्हीं दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हैं, उनका फेज़ सेम है, तो उन्हें हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और उनका फेज़ अगर डिफरेंट है, फेज़ अगर सेम है तो होमोजीनियस, और फेज़ अगर डिफरेंट है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उन्हें अच्छे से समझते हैं। सो होमोजीनियस मिक्सचर्स को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि द मिक्सचर्स इन विच ऑल ऑफ द इट्स कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली मिक्सड। अगर सारे के सारे कंपोनेंट्स क्या, जो भी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोनेंट्स। अगर ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्सड, यूनिफॉर्मली मिक्सड मतलब उनके पार्टिकल्स अगर हम कहीं पे भी देखें वो यूनिफॉर्म पैटर्न में मिक्स हैं, हर जगह पे एक जैसी उनकी कंसंट्रेशन है। so, अगर यूनिफॉर्मली मिक्सड हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर। या फिर ये कहें कि अगर उसके अंदर हमें कोई भी बाउंड्री नहीं दिखाई दे रही, देयर इज़ नो बाउंड्री और सेपरेशन इन द मिक्सचर, या फिर कोई सेपरेशन नहीं दिखाई दे रहा, कंप्लीटली डिज़ोल्व हो चुके हैं, तो हम कहेंगे वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। और इसी को अगर सेपरेशन नहीं है तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं दे आर इन वन फेज़, मतलब सिंगल फेज़ में है। अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी मिक्सचर के अंदर बाउंड्रीज़ तुम्हें दिखाई दे रही हैं, जितनी बाउंड्रीज़ तुम्हें दिखाई देंगी उतने वो फेज़ में काउंट होगा कि उसके अंदर उतने फेज़ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसी चीज़ को फेज़ बोलते हैं। सो अगर हमारे कंपोनेंट्स कंप्लीटली यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हैं और उनके अंदर कोई भी बाउंड्रीज़, कोई भी सेपरेशन दिखाई नहीं दे रहा, या फिर यूँ कहें कि वो सिंगल फेज़ में है, तो उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन एज वेल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, we are taking container and some water is taken, H2O stands for water, और उसके अंदर हमने कोई भी
जैसे कि शुगर ऐड किया है, मिक्स किया इसको, ठीक है, कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद हमें इसके अंदर शुगर के पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे, एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन मिक्सचर हमें दिखाई देगा। तो ये क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर। या फिर इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दें तो ये क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर। अगर ऑयल ऐड कर दोगे तो क्या होगा, एक लेयर उसके ऊपर दिखाई देने स्टार्ट हो जाएगी, वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा। वहाँ पे हमें दो फेज़ दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, एक फेज़ होगा ऑयल का और एक फेज़ होगा किसका, वाटर का। सो दैट इज़ंट होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, व्हेन द ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्सड इज़ कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। या फिर उसके अंदर कोई बाउंड्री दिखाई नहीं दे रही तो उसको हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, कोई सेपरेशन नहीं है तो दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। मोर एक्यूरेटली सेइंग दैट इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ, या फिर इफ़ द मिक्सचर इज़ इन सिंगल फेज, दैट मिक्सचर इज़ कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। करेक्ट है। नाउ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, व्हाट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर? जस्ट अपोजिट। अगर किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स थोरोली यूनिफॉर्मली अगर डिज़ोल्व नहीं है और उसके अंदर थोरोली अच्छी तरह से मिक्स्ड नहीं है, ठीक है, या फिर उसके अंदर क्या है, हमें कुछ बाउंड्रीज़ दिखाई दे रही हैं, हमने कुछ दो सब्सटेंसेस को मिक्स किया और उसके अंदर हमें दो बाउंड्रीज़ दिखा रही है। जैसे कि मान लो ये कंटेनर था तुम्हारा, ठीक है, इसके अंदर ऑलरेडी वाटर था, ठीक है, और कुछ सैंड तुमने इसके अंदर डाल दी, ठीक है, अच्छे से मिक्स कर दिया इसको। कुछ देर के बाद ये जो सैंड है वो सेटल डाउन हो जाएगी यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो तुम्हें दो लेयर दिखाई देंगी, एक तो सैंड की और एक वाटर की। तो यहाँ पे बाउंड्री दिखाई दे रही है, ठीक है, मतलब कंप्लीट जो है डिसोल्यूशन जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो पाई एक दूसरे के अंदर, ठीक है, तो यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नहीं बना। तो ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। या फिर तुम क्या करो, इसके अंदर सैंड ना डाल करके क्या करो, ऑयल डाल दो, ठीक है, वाटर के अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया तो ऑयल कहाँ पे दिखेगा तुम्हें, ऊपर दिखेगा। सो ऑयल की लेयर हमें अलग से दिखाई देगी, एक बाउंड्री हमें अलग दिखाई देगी ऑयल और वाटर के बीच में। तो ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मिक्सचर। मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ तो होनी चाहिए, अदरवाइज जैसे तुमने कॉपर सल्फ किन्हीं दो सब्सटेंसेस को ऐड किया, जैसे कि कॉपर सल्फेट नहीं लेते, मिल्क और कर्ड को लिया, ठीक है, उनको 2-3 घंटे रख दोगे तो जो ये मिल्क था वो कम्प्लीटली कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब कुछ भी थोड़ी सी कर्ड ऐड की है तुमने, कुछ अमाउंट में कर्ड की प्रेजेंस में कुछ भी एंजाइम डाले हैं तुमने उसके अंदर, इसके कारण जो मिल्क था वो कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये भी तो मिक्सचर है ना, कर्ड और मिल्क का, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो रही है, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो वहाँ पे जो है मिक्सचर अगर तुम बना रहे हो तो उसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिटेन कर देनी चाहिए, मतलब वो की वो रही। जैसे तुमने शुगर ऐड की वाटर के अंदर, वाटर लिया उसके अंदर शुगर ऐड की, शुगर ऐड करने से पहले भी कैसी थी, स्वीट थी, और ऐड करने के बाद भी क्या है, वाटर का जो टेस्ट है वो कैसा रहेगा, स्वीट ही रहेगा। तो जहाँ यहाँ पे शुगर ने अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो रिटेन रखी, चेंज नहीं हुई, तो यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मिल्क का टेस्ट कैसा हो गया, खट्टा हो गया, पहले कैसा था, स्वीट, तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो थी वो चेंज हो रही थी, ठीक है। तो मिक्सचर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो मिक्सचर की जो कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं होती, कंपोजिशन नॉट फिक्स। अब मर्ज़ी है हमारी, हम वाटर के अंदर 10 ग्राम शुगर डालें या 20 ग्राम डालें या फिर 1 किलो मिक्स करें, कंपोजिशन फिक्स नहीं है। लेकिन जिस सॉल्यूशन के अंदर 1 ग्राम शुगर डाली है तुमने और किसी के अंदर 100 ग्राम शुगर डाली है, दोनों ही शुगर के मिक्सचर हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे ना कि वो मिक्सचर नहीं है, और दोनों ही वाटर और शुगर के मिक्सचर्स हैं। तो इनकी कंपोजिशन जो है वो फिक्स नहीं होती मिक्सचर्स की।
और कंपोजिशन फिक्स नहीं होती तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो फिक्स नहीं होते, ठीक है। क्योंकि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसी भी मटेरियल के, किसी मैटर के कंपोनेंट्स पे डिपेंड करते हैं, और जो मिक्सचर है वो उसके कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखते हैं, रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ में जो है वो कोई चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि देयर इज़ नो केमिकल रिएक्शन व्हेन वी मिक्सड टू सब्सटेंसेस व्हेन वी आर मेकिंग अ मिक्सचर, ठीक है। वो चाहे हिट्रोजीनियस मिक्सचर है या होमोजीनियस मिक्सचर है, उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज नहीं होंगी। एंड द लास्ट वन इज़ दैट फिज़िकल मेथड्स के थ्रू हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं, इसके कंस्टिट्यूएंट्स को, मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स को हम फिज़िकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड के जो पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स, उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि किसी सॉल्यूशन के अंदर तुमने सैंड मिक्स कर रखी है, वाटर और सैंड है, ठीक है, कैसे निकाल सकते हो उसे, अलग कर सकते हो? फिल्ट्रेशन करके फ़िल्टर कर लोगे, बाय फिल्ट्रेशन मेथड, ठीक है। उसी तरह से सॉल्ट ऐड कर रखा है तुमने वाटर के अंदर, ये कैसा है? हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ये कैसा है? होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्ट ऐड कर रखा है वाटर के अंदर, इसको तुम कैसे निकाल सकते हो, अलग कर सकते हो? एवोपोरेशन को, पानी को एवोपोरेट कर दो, जो हमारा कंटेनर है उसके अंदर क्या बच जाएगा? सॉल्ट बच जाएगा। इसी तरह से एक्सट्रैक्शन के थ्रू, अगर तुमने आयरन को और सैंड को मिक्स कर रखा है तो मैग्नेट की हेल्प से हम आयरन को अलग कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। सो फिज़िकल मेथड की हेल्प से हम मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंपोनेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द मिक्सचर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।